हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में केवल पशु जीवन से भिन्न मानव अस्तित्व शामिल है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है, मेनका गांधीवाद 1978 के बाद अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार हुआ और इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल किया गया। आपका स्टेटमेंट 3 है, अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब आपको उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। अब आप इसको आपने चुन लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 गलत है। अब आइए हम देखते हैं कि क्यों गलत है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें गरिमा, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका आदि को शामिल किया। अब देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत क्यों है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या केवल पशु अस्तित्व तक सीमित नहीं है, इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। मेनका गांधी और अनुवादों के अनुसार यह कथन भ्रामक रूप से अधूरी परिभाषा प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं कि कथन 3 गलत क्यों है। अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है अथवा यह नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें स्टेटमेंट था कि यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो उसमें आता है आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 3030। ये जो आर्टिकल हैं ये केवल ओनली फॉर इंडियंस है, इंडियन सिटीजन जो भी है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। अब अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखिए आ गया ये प्रश्न। अब आपको पता है केवल भारतीयों को प्राप्त है। आपने इसमें देखा भी कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19। जब बाकी सब गलत है, बाकी इसको देख लीजिएगा। और हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह उपचारों का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। आपको ये बात याद रखना है कि यह उपचारों का अधिकार जो है एक स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि विकल्प सी अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। जब भी ऑप्शन में आए तो ये 226 को आपको ये समझना है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये रिट जारी करने की शक्ति है, परंतु ये मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि अनुच्छेद 32 जो है यह मौलिक स्वयं में ही एक मौलिक अधिकार है। यह व्यापक है क्योंकि यह अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी लागू होता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका संबंधित है, यह भी मौलिक अधिकार नहीं है। इस तरीके से हमारा ये रहा व्याख्या। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और
शासित करने का अधिकार देता है। अब देखते हैं कथन एक गलत क्यों है। यह अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, न कि 29 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार से संबंधित है। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम आदेश देते हैं तुम्हारे पास शरीर है, अधिकार से क्या प्राधिकार से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुम्हारे पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसे का अर्थ होता है हमारा आदेश है कि आपके पास शरीर है। एक प्रकार का कानूनी रिट होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को आदेश जारी करता है बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों की अदालत में को बताया जाए। यह आज्ञा पत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी, ये बात आपको याद रखना है, ये स्वयं या उसका कोई सहयोगी जिसमें उसका वकील और भी कोई हो सकता है, न्यायालय में याचना करके प्राप्त कर सकता है। और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया। ये ऑप्शन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अब देखते हैं बाकी अन्य विकल्प गलत है, इसके बारे में डिटेल दी गई है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। बलात्कार, श्रम, फोर्स्ड लेबर को असंवैधानिक घोषित किया गया। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और 1, 2 और 3। अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। कथन 1 और 2 सही है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। अब देखते हैं कथन 3 गलत क्यों है। शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति पर आधारित है, अतः यह नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों यानी विदेशियों को भी ये प्राप्त है। अब अपने 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। हमारे ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अब इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अब देखते हैं गलत विकल्प 1 कैसे है। 42वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला, मौलिक अधिकार नहीं। अब देखते हैं डी, 93वां संशोधन शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 15(5) से संबंधित है। और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये MCQ का सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, एग्ज़ाम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम से आप PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती वाद 1973, मिनर्वा मिल्स 1980, मेनका गांधी 1978। इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, अतः गलत विकल्प के बारे में देखते हैं। गोलकनाथ वाद में यह माना गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचा सिद्धांत से पहले की स्थिति। अब ऑप्शन सी देखते हैं। मिनर्वा मिल्स वाद में मूल ढांचे में संतुलन
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच को शामिल किया गया। ऑप्शन डी, मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया गया। और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे। सशस्त्र बलों के सदस्यों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा प्रतिबंधित या निरर्थक किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, सैन्य विधि लागू क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध हेतु अनुच्छेद 34 प्रावधान करता है। स्टेटमेंट 3, अनुच्छेद 33 एवं 34 के तहत बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शन है ए 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। अब उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। कथन 1 सही है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों आदि के मौलिक अधिकारों में संशोधन प्रतिबंध की शक्ति देता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ क्षेत्र से संबंधित है। कथन 3 गलत क्यों है? क्योंकि यह संविधान में यह नहीं कहा गया है कि ऐसे विधियाँ पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं पूर्ण है। राज्य अनुच्छेद 19(2), 19(6) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन मतलब होता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? अब आइए देखते हैं ऑप्शन। इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता आदि सुधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कथन 1 गलत क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है बल्कि युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। और ये इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। मूल संविधान 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद व उससे संबंधित प्रावधान। एक तरफ अनुच्छेद है, उसके प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, तीनों, कोई नहीं। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है तीनों। तीनों युग्म सही है। जो भी है वो सब सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। गलत विकल्प बी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, जबकि कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया था।
मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित जस्टिसेबल नहीं है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? हमारे सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। मौलिक अधिकार जस्टिसेबल है जबकि नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिसेबल है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अब हम जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है DPSP अनुच्छेद 29D का भाग है, ना कि मौलिक कर्तव्य का। और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण दोनों की गारंटी देता है। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमारे सामने ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, सी एक, दो और तीन, और डी केवल एक। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी, एक, दो और तीन। तीनों कथन सही है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अब देखते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। हमारे सामने ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन। अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक और दो। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राजनिधि से पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPC के विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत कुछ विशेष उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत दायित्व से उन्मुक्ति देता है। कथन 1 गलत क्यों है ये देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत पूर्णतः अपवाद रहित नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों आदि को कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त है। इस तरीके से हमारा टॉप 100 पॉलिटी सीरीज में ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को किया है। अब अगले 20-20 क्वेश्चन के 4 और पार्ट आएंगे, 4 पार्ट्स, जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन को करके टोटल 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और PDF के लिए आप जो है एग्ज़ाम अफेयर्स या इसको QR को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।